आरती के समय पर घंटी बजाई जाती है जिसको गरुड़ घंटी कहा जाता है। क्यों बजाते हैं? कारण क्या है? शिव महापुराण की ये राजा सिंह केतु की कथा का स्मरण करना कि उस घंटी का महत्व क्या है, क्यों बजाते हैं हम घंटी, किस लिए बजाते हैं? उसका कारण क्या है कि घंटी की आवाज जैसे ही परिवार के लोग, घर के लोग, कुटुंब के लोग श्रवण करें, दौड़कर उस आरती में सम्मिलित हो जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि कोई हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा हो वो चली जाए। घंटी का नाद इसलिए करा जाता है कि हमारा हृदय, चित्त, वृत्ति, मन ये सब परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाए, परमात्मा की ओर चले जाए। उनकी अविरल भक्ति की ओर अग्रसर हो जाए। चंड भील जाने लगा। राजा सिंह केतु को लगा कि मित्र है, थोड़ी सी हंसी कर ले। और हंसी उड़ाने के चक्कर में, थोड़ी सी हंसी करने के चक्कर में सिंह केतु ने कह दिया, जा रहे हो ऐसी पूजन कर लेना। और सुनो, शंकर भगवान को प्रतिदिन ताजा चिता की भस्म लगती है, चढ़ा। कैसी भस्म? ताजे चिता की भस्म लगती है शंकर भगवान को चढ़ाना। उसने कहा ठीक है, और वो भक्ति में डूब गया। समय आया, 15 दिन 20 दिन वो घर में पूजन करता रहा। उसकी पत्नी भिलनी, जो पूजन करना नहीं जानती थी, आराधना करना नहीं जानती थी, भजन करना नहीं जानती थी, कीर्तन करना नहीं जानती थी, मंत्र जाप करना नहीं जानती थी, स्मरण करना नहीं जानती थी, नाम जाप करना नहीं जानती थी, शंकर भगवान को पहचानती तक नहीं थी। उसकी पत्नी धीरे 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 कर कर सीख गई, धीरे धीरे कर कर सीखी। अब पति और पत्नी दोनों मिलकर शंकर भगवान की आराधना कर रहे हैं। पति भी कर रहा है, पत्नी भी कर रही है। पूजन की तैयारी भिलनी ने तैयार कर दी। पति आया, चंड ने आकर देखा इसमें भस्म तो है ही नहीं। पत्नी बोली, आज चिता की भस्म नहीं मिली, मैं गई थी शमशान, भस्म नहीं मिली, भस्म नहीं मिली, मैं जाता हूं लेकर आता हूं। और देखो वो चंड भील गया भस्म लेने के लिए। जैसे शमशान में पहुंचा, गया, जैसे पहुंचा, जाकर देखा तो वहां भस्म नहीं थी। भस्म नहीं है। अब इसको ये नहीं मालूम कि भस्म नहीं है, तो अपन को एक काम करना चाहिए कि भगवान के भरोसे पर छोड़ देना चाहिए कि जो कुछ भी तूने दिया है मेरे शंभु, जो तूने मुझे प्रदान करा है मेरे बाबा, वो मैंने यहां समर्पित करा है। अगर कोई वस्तु नहीं है तो हमें देवाधिदेव महादेव को चावल का जब दाना चढ़ाए तो चावल के दाने को चढ़ाते समय कह देना चाहिए पत्रम पुष्पम समर्पयामि। हमारे पास में नहीं है, जो आपने दिया हमने वो समर्पित कर दिया। अब भस्म नहीं, पति गया देखने के लिए, लौट कर आया, वापिस जब लौट कर आया, आकर देखा उसने तो क्या देखता है कि चिता की भस्म तो नहीं मिली। तो आंख में आंसू भरकर, आंख में जल भरकर घर पर बैठकर भगवान के सामने शिवलिंग के सम्मुख में रो रहा था। पत्नी ने पूछा, हुआ क्या ये तो बताओ, आज भस्म नहीं मिली। भस्म नहीं मिली तो मत मिलने दो, क्या दिक्कत है, हम एक काम करते हैं कुछ और चढ़ा देते। नहीं नहीं, मेरा नियम टूट जाएगा, भस्म तो मैं चढ़ाऊंगा। तो भस्म कहां से आएगी? पत्नी ने समझाया पति को। पति बोला, मैं मर जाता हूं,
अगर तुम चले जाओगे तो भस्म कौन चढ़ाएगा फिर शिव को। इतने में धर्म पत्नी ने कहा, एक काम करते हैं अपन एक काम करते हैं। क्या? एक काम करें, ये मकान, ये घर पुराना हो गया है, इस घर में मैं आग लगाती हूं और इस घर के अंदर में प्रवेश कर जाती हूं। मैं जब जलकर भस्म हो जाऊं तो मेरी भस्म तुम शिव जी पे चढ़ा देना और भिलनी मकान की 3 परिक्रमा कर कर घर में आग लगाकर उस घर में प्रवेश करने को तैयार हो गई। पर पति कहता है कि ऐसा मत करो। क्यों ऐसा कर रही हो? भस्म का अपन इंतजार करते हैं, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो प्राप्त हो ही जाए, कहीं ना कहीं भस्म तो मिल ही जाए। अपन इंतजार करते हैं, रुको अभी, कहीं ना कहीं से भस्म जरूर आएगा। पत्नी ने इंतजार करा, पति ने इंतजार करा, पर भस्म नहीं आई, भस्म प्राप्त नहीं हुई। पत्नी ने फिर पति को समझाया, भिल्ली ने मकान में आग लगाई, प्रवेश कर गई, भस्म तैयार हुई। पति आंख में आंसू भरकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर भस्म चढ़ा रहा था। राजा को मालूम पड़ा कि मित्र को मेरे जो हंसी ने कहा था, उसकी पत्नी भस्म होकर भस्म चढ़वा दी। आंख में आंसू सिंह केतु के भर गए, रोने लगा सिंह केतु कि मैंने जरा सी हंसी करी थी शंकर के भक्त के लिए, जरा सी हंसी। और दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिस पर उंगली उठाती है, दुनिया जिस पर हंसती है, दुनिया जिसका उपहास उड़ाती है, दुनिया जिसकी ठिठोली करती है, एक दिन वही देवतुल्य बनकर जगत में पूजा जाता है। जिसकी हंसी उड़ी, जिसके ऊपर उंगली उठाई। हनुमान जी महाराज लंका में गए, लंका में जाते से हनुमान जी महाराज को जब बंधन में बांध लिया, और बंधन में बांधने के बाद हनुमान जी की जो हंसी उड़ना चालू करी, अरे ये बंदर, ये बंदर, ये बानर कर 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 लोग ताली बजाएं, हंसे, डोंडी बजाएं, नगाड़े बजाएं, बंदर बंदर कर कर हनुमान जी को पुकारने लगे, हनुमान जी को छेड़ने लगे। कोई हनुमान जी को यहां से पकड़े, कोई वहां से पकड़े, हनुमान जी की हंसी उड़ने लगी। और फिर लंका में जब हनुमान जी ने अपना जो स्वरूप वृद्धि करी, जो रूप बनाया, जो विशाल रूप का दर्शन कराया, तो सारे लंकापुर वासी हाथ जोड़ के थाली ले लेके आ गए। ये तो कहीं का देवता है, ये कहीं का देवता है। उड़ाए दुनिया के लोग हंसी उड़ाए, अपशब्द कहने वाले कहते रहे, ताने देने वाले देते रहे, आड़ा टेढ़ा कहने वाले कहते रहे। ये दुनिया की रीत है, कहने वाला कहता रहेगा। अब सिंह केतु ने हंसी उड़ाई, पत्नी उसकी मर गई, प्राण छूट गए, भस्म चढ़वाई। भले सिंह केतु ने चढ़ाई कि नहीं चढ़ाई, कभी चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया मालूम नहीं, पर उसने इसके वचन पर विश्वास रखकर भस्म चढ़ाई। और चढ़ाई, पत्नी मर गई, उसकी भस्म शंकर भगवान को चढ़ाई। बस चढ़ाने के बाद इसका नियम था, आरती करता था, और आरती करने से पहले घंटी बजाता था। घंटी बजाते समय सबको आवाज लगा देता था, सबको बुलाता था कि मेरी काकी आ जाओ ने, काका आ जाओ ने, बुआ आ जाओ ने, फूफा आ जाओ ने, नाना आ जाओ। आज भी हमारे यहाँ आरती करते समय नियम है कि घर का व्यक्ति जब आरती करता है, फिर परिवार के लोग आ जाते हैं, आरती की थाली इसको दे दी जाती है, फिर कोई आ गया उसको दे दी जाती है, फिर उसको दे दी जाती है। बोलो सही है कि गलत है? हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजन करो तो आरती की थाली बदलती रहती है। तुमने आरती करी, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, उसके बाद उसको दिया, बदलती चली जाती है। कहीं काका जी ने, बुआ जी ने, चाचा जी ने, नाना जी ने, फूफा जी ने, सबने आरती कर 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 आरती की थाली को बदलते जाते हैं। कई लोग हंसते भी होंगे कि ये सनातन धर्म में ये कहाँ का प्रपंच है कि एक जनी आरती करते करते इसको दे दिया, इसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया, उसने आरती करी उसको दे दिया। आखिर क्यों, किस लिए?
क्यों गरुड़ घंटी का नाद किया जाता है, क्यों आरती में सबको बुलाया जाता है? तो इस सिंह केतु के मित्र चंड भील ने रोज का नियम था कि भगवान की आरती करते समय सबको बुलाता था। तो इसने सबको बुलाना चालू करा। सबको बुलाते बुलाते इसका नियम था, आखिरी में पत्नी को आवाज लगाता था कि सुनो, आरती प्रारंभ हो रही है, आ जाओ, जल्दी आओ। और आज ये भूल गया कि मेरी पत्नी तो जलकर भस्म हो गई थी, बस आरती की थाली हाथ में थी और चंड ने पुकारना प्रारंभ करा, सुनती हो, देवाधिदेव महादेव की आरती प्रारंभ हो रही है, जल्दी आओ, जल्दी आओ। और आरती शुरू हुई। भगवान शंकर के शिवलिंग के ऊपर दीप की बाती जाती है और पत्नी दौड़कर जले हुए मकान में से बाहर निकल कर आ जाती है। धधकते हुए उस अग्नि में से पत्नी निकलकर बाहर खड़ी हो जाती है। पति की आरती के समय पर जब थाली पत्नी ने हाथ में ली, पति देवाधिदेव महादेव को देखता है और अपनी धर्म पत्नी को देखता है, ये कौन आ गया? आरती पूरी होती है। पति ने देवाधिदेव महादेव को प्रणाम कर कर अपनी धर्म पत्नी से पूछा, तुम कहां से आ गई? तुम्हारी चिता की भस्म तो शिव जी को चढ़ाई है। पत्नी कहती है, मैंने जब मकान में आग लगाया, आग लगाकर जैसे ही पहला चरण मैंने अंदर रखा, रखते से एक बूढ़ा सा बाबा और एक बुढ़िया सी माँ अपनी गोदी में अपने पल्लू से मुझे ढककर अंदर सुला ली और मेरी नींद लग गई थी। मुझे नहीं मालूम कि क्या हुआ। जैसे भी वो बहन ने कहा कि डूम गिरा, पंडाल गिरा, बिजली चमकी, पानी गिरा, हवा तेज चली, 15 मिनट में कहां तहस नहस हुआ। मैं उस टेंट के अंदर थी, पर यह पता नहीं पड़ पाया कि मुझे बचा कौन रहा था, कौन था वो, कहां से आ गया, कैसे आ गया। ये बेटी वेंटिलेटर पर पड़ी थी, कहां से शिव आ गया, कहां से बचा लिया। वो गाय लकवा लग गया था, नीचे गिर गई थी, सारे डॉक्टर